एक बार फिर से नीचता क्रूरता की हद पार। एक बार फिर से ऐसी दर्दनाक घटना जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। आप बोलिएगा, यहां पर पल्लवी जी, जो ये महिला बैठी हैं, इनका नाम पल्लवी है, इन्होंने बताया कि दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। उस समय ये पहलगाम नाम के स्थान पर जम्मू कश्मीर के अंदर थे। इनके पति को गोली मारी गई, वो मेरे सामने ही मर गए। मतलब आप समझिए कितनी दर्दनाक घटना है कि आपके सामने कोई मर रहा है, आप उसको देखो। ऊपर से ऐसा लग रहा था, इन्होंने और बोला, ऐसा लग रहा है कि किसी बुरे सपने में मैं फंस गई हूं। पल्लवी के मुताबिक हमले के दौरान 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। मेरे पति को गोली मारने के बाद मैंने उनसे विनती करी कि मुझे भी गोली मार दो, मुझे क्यों गोली नहीं मार रहे हो, है ना। तब उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ और मोदी को यह घटना बताओ। मतलब उनको छोड़ा इसलिए गया ताकि वो इंसान जीवित रहे, जाकर 4-10 लोगों पर और ये जानकारी बताए, एक डर का माहौल फैलाए। मतलब कितनी ज्यादा ये एक जानवरों वाली चीज है, जहां पर एक इंसान धर्म के नाम पर दूसरे को मारता है सिर्फ अपना डर कायम करने के लिए। यहां पर आप देखेंगे एक महिला जो अपने मरे हुए पति के सामने बैठी है। ना जाने क्या इसकी गलती थी, है ना। ये लोग उस घड़ी को कोस रहे होंगे जिस घड़ी को इन्होंने वहां पर घूमने जाने का सोचा था। यहां पर एक पति पत्नी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि ये साथ में घूमने आए थे, यहां पर ये घूमने आए थे, है ना। सामने पति की लाश पड़ी हुई है। समझिए कितनी ज्यादा, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा पीड़ादायक ये चीज होती है ना। और यहां पर बोला जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा वाला हमला था, पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। मौत की संख्या पर आपको नहीं जाना है। कई बार आ रहा था कि 26, कई बार आ रहा था 20+, कई जगह आ रहा है 27। तो कुल मिलाकर आप बोलेंगे 20+ लोगों की मौत हुई है। खैर ये नंबर तो हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन बात है कि कब तक यह चीज आती जाती रहेगी। आज मेरा क्लास करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ये तो चीजें हैं, है ना। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जिंदगी है ना। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी, 2 विदेशियों की भी मौत हुई। सर ये चीज आखिर हुई कहां पर है? तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको पूरी घटना बताऊं अगर कि ये बात वारदात है कहां की, तो पहले मैं आपको मैप तरफ ले चलता हूं। मैप में आप देखेंगे ये पूरा विश्व है। पूरे विश्व में यहां पर आपको भारत दिखाई देगा, भारत आपको ये दिखाई देगा, है ना। भारत में ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर तरफ आप आएंगे तो यहां पर लद्दाख है। लद्दाख से ही जुड़ा हुआ ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख से ही जुड़ा हुआ ये जम्मू कश्मीर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जम्मू कश्मीर पर आप देखेंगे एक स्थान ये है ना। ये आपको इंडिया देखेगा, ठीक है। और इंडिया में ये आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा। जम्मू कश्मीर में यहां पर थोड़ा जूम करते हैं अगर, तो यहां पर आपको श्रीनगर दिखेगा, यहां पर आपको पुलवामा दिखेगा, और यहां पर आपको दिखेगा पहलगाम, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बोला कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे। सऊदी अरब की यात्रा को इन्होंने बीच में ही छोड़ा और बोला कि मुझे मेरे देश वालों के पास जाना है, अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने ये भी बोला कि यहां पर हाई लेवल कमेटी मीटिंग की गई, जहां पर तुरंत ही अमित शाह जी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तुरंत ही यहां के राज्यपाल से और यहां की जो वर्तमान में चुनी हुई सरकार है उनसे पूछा गया है। उनको पूरा एलोबरेट करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, है ना। आपको पता है कुछ समय पहले जब चुनाव सक्सेसफुली हो चुके थे लोकसभा के, यहां पर लोकसभा वाले, है ना, जून के आसपास,
उस समय भी बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं आपको देखने के लिए मिली थी। और उस समय बीएसएफ के जो पुराने चीफ थे नितिन अग्रवाल जी, उनको चेंज करके बीएसएफ के चीफ को भी चेंज किया गया था। तो मतलब भारत सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है ना, भारत तो कर ही रही है, साथ में कई सारे विदेशियों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत के अंदर ही थे, है ना, वेंस साहब भारत के अंदर ही थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी अब बयान आया है। इन्होंने बोला है कि डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली न्यूज है आउट ऑफ कश्मीर, कश्मीर से जो निकलकर आ रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ इंडिया, मतलब अमेरिका भारत के साथ कड़े शब्दों में, कड़े स्ट्रॉन्ग, स्टैंड स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत से पूरा समर्थन कर रहा है अमेरिका विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, भारत के साथ है किसके खिलाफ, टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ। वी प्रे फॉर द सोल्स ऑफ दोज लॉस्ट, हम उनकी आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं जो नहीं रहे। एंड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, और जो घायल है उनकी रिकवरी के लिए, उनके ठीक हो जाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द इनक्रेडिबल पीपल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारत के लोग हैं, हैव आवर फुल सपोर्ट, अमेरिका का पूरा समर्थन उनके साथ है। डीपेस्ट सिंपथीज, बहुत ज्यादा सांत्वनाएं। अवर हार्ट्स एंड विथ यू ऑल, इनका दिल हमारे भारतीयों के साथ है। इसके अलावा आप बोलेंगे विदेश से पहली प्रतिक्रिया इजराइल से आई थी। इसके अलावा इजराइल के और भी बातें हैं। यूक्रेन, मतलब यूक्रेन तो रोना रोता रहता है ना। जैसे मान लो कि किसी के यहां ऐसी घटनाएं हुई थी, ठीक है, अभी आपके यहां कुछ हुआ है, आपके यहां कोई मौत हुई और सामने वाला आकर बस ये रोने लगे, अरे आपके यहां तो मौत हो गई, मेरे भी पापा जब मरे थे, मेरे भी यहां पर जब हुआ था, मेरे भी भाई जब मरे थे, है ना। वो हमेशा आपको आपकी गलती याद दिलाएगा कि देखो आप भी तो कभी ना कभी किसी का साथ दिए हो जो कि ऐसी घटनाएं बताता है ना। तो बस यूक्रेन का यही बोलना है। यूक्रेन के दूतावास ने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हम बेहद दुखी हैं, हम रोजाना आतंकवादी हमले का शिकार होते हैं। मतलब रोज आपको बस गाते रहना है ना। मतलब यहां पर आप दूसरे का दर्द नहीं समझ रहे हो कि आप थोड़ी सांत्वना दे दो, सांत्वना नहीं दे सकते हो तो शांत बैठो। अर्जेंटीना व सिंगापुर के दूतावास ने भी हमले की निंदा करी है। इटली के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भी आज भारत के साथ सिंपैथी, सांत्वना दर्ज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जानकारी यह थी कि किसी भी इंसान को, मानव सभ्यता को लड़ने का एक बहाना चाहिए होता है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बोला था, ममैव वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। सारे जो इंसान है वो भगवान का ही एक अंग है ना। इसी को रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मरथी किताब में भी लिखा था, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मुझ में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जब आप पृथ्वी पर रहते हो तब आपको लड़ने का अलग अलग तरीके से बहाना चाहिए रहता है। उदाहरण के लिए, आपके यहां कोई विदेशी व्यक्ति आएगा तो आप उससे लड़ेंगे कि तुम दूसरे देश के हो, तुम अपने देश चले जाओ। गोरा इंसान काले से लड़ेगा क्योंकि वहां पर रंग रूप से ही आप जज कर पा रहे हैं, नाम वाम पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने नाम पूछ लिया तो आप धर्म के आधार पर लड़ोगे। अगर आपने बातचीत कर ली तो आप भाषा के आधार पर लड़ोगे कि तुम तो इस भाषा को बोलते हो, तुम तो इस भाषा को बोलते हो। अगर आपको उसके कपड़े वस्त्र दिख गए, बैंक बैलेंस दिख गया, तो आप पैसे के आधार पर लड़ोगे कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, है ना। कंपनी का मजदूर कंपनी के मालिक से लड़ रहा है कि तुम मेरे अधिकार छीन रहे हो। अगर इतना भी नहीं रहा तो पुरुष महिलाओं से लड़ रहे हैं, महिलाएं पुरुष से लड़ रही हैं, है ना। तो हर जगह आपको यह चीज देखने को मिलेगी। आखिर कब तक? हमें भी समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं,
है ना। और ऐसे स्थिति पर पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। अब यहां विपक्ष पक्ष कोई बात नहीं, यहां पर देश एक होना चाहिए, है ना। हमको लड़ना है पर्यावरण से, है ना, कि कैसे पूरा विश्व विश्व गुरु बने, पूरा भारत विश्व गुरु बने। तो पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भाषा के आधार पर दंगे हो रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अभी अभी आपने आतंकवादी हमला देखा, तेलंगाना में पेड़ पूरे अभी साफ कर दिए गए, जो घटना सामने आई, राइट। तो ना जाने किस तरह से यह चीजें चल रही हैं लगातार। मणिपुर का तो आपको हाल बहुत पहले से ही पता है, मणिपुर में कितनी ज्यादा वहां के तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ गया था, है ना, बिल्कुल। और अगर आप एक ही धर्म के हो, अब एक ही धर्म के अंदर भी लड़ाई है कि तुम नीच वर्ग से आते हो, तुम निम्न वर्ग से आते हो, मैं उच्च वर्ग से आता हूं। अरे भैया, भगवान ने ही तुमको बनाया है ना,